स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। अब एक बड़ा सवाल हम सब के सामने आ चुका है इस कोरोना काल के बाद, वो है ऑनलाइन शिक्षा का। ऑनलाइन शिक्षा पर हमारा पूरा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम उस मोड में जा चुका है। कोचिंग भी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और आज यूनिवर्सिटी जैसी एजुकेशन जो हम चाहते थे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, वो एजुकेशन भी अब ऑनलाइन एजुकेशन में टर्न अप हो चुकी है, जिसके तरह तरह के विज्ञापन आप अपने टेलीविज़न सेट पर देख रहे हैं। तो क्या ये ऑनलाइन एजुकेशन ही अब भविष्य है, या ये बाजार ने भी अब इसको आइडेंटिफाई कर लिया है? क्योंकि अगर हम टीवी में जाएं और हम टीवी चैनलों में देखेंगे तो विज्ञापन से भरे पटे हैं बाजार। इसका मतलब अब लोगों ने मान लिया है कि अब ऑनलाइन एजुकेशन ही भविष्य है। तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन ही सचमुच भविष्य है, या स्कूल का जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है ये भी ऑनलाइन में शिफ्ट है? यानी इन सब पर आज हम बात करेंगे सीधा सवाल के इस एपिसोड में। ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, उसका भविष्य क्या है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं कौटिल्य एकेडमी के सीईओ और फाउंडर वैदिक शिक्षा मनमोहन जोशी जी। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। शुक्रिया। और सीधा सवाल में चूंकि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, चूंकि वैदिक शिक्षा एक ऐसा चैनल रहा है जो अब लगभग 15 लाख से ज़्यादा उसके पास सदस्य हैं और एक बड़ा पॉपुलर चैनल हो चुका है जी। तो डिजिटल एजुकेशन में और डिजिटल शिक्षा में आप एक बड़ा नाम बन चुके हैं इस देश में। शुक्रिया। तो अब जब मैं आपसे सीधा सवाल में यही जानना चाहता हूँ कि क्या फ्यूचर जो है वो अब ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ही टर्न अप हो रहा है, या अभी बहुत समय है? जी। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जी। अगर आपने नाम सुना हो, इग्नू नाम का एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू ने पहली बार ईयर 2000 में अपना एक ऑनलाइन, जिसे आप कह रहे हैं, एक पोर्टल स्टार्ट किया दूरदर्शन में। उसका नाम था ज्ञान दर्शन। एक्चुअली करस्पॉन्डेंस कोर्स या दूरस्थ शिक्षा जिसे हम कहते हैं, जहां व्यक्ति घर बैठ के पढ़ाई कर ले, तो इग्नू जो है उनको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता था। उससे रिलेटेड ई लर्निंग के जो कंटेंट थे, क्योंकि तब इंटरनेट का जमाना नहीं था, दूरदर्शन पे वो प्रोग्राम आते थे, और साथ ही उनके जो क्लासेस होते थे वहां ऑडियो लर्निंग के माध्यम से, मतलब टीचर्स अपने लेक्चर रिकॉर्ड करते थे, बच्चा बैठ के सुनता था। तो ये तब से ही चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन जो एक समय था, ये उन लोगों के लिए था जो वर्किंग थे, जो क्लासेस में नहीं जा सकते, जो पढ़ाई में फिजिकली नहीं अपीयर हो सकते, उन लोगों के लिए सुविधाएं बनाई गई थी। आज की डेट में प्रश्न ये है, क्या ऑनलाइन एजुकेशन ही भविष्य है, जैसा कि आपने पूछा, जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। तो अभी फिलहाल हो ये गया कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, डेटा बहुत इजीली मिल रहा है, अवेलेबल है, और जो डिवाइस हमारे पास में है, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है या टैबलेट है, ये सब लर्निंग के संसाधन में बदल गए हैं। तो मेरा तो स्पष्ट ये मानना है कि फ्यूचर जो है, एक्चुअली प्रेजेंट भी और आने वाला समय भी, ये डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा का ही है। नहीं, लेकिन इसमें अब बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ऑनलाइन एजुकेशन का इतना भविष्य था जी, तो जैसा आपने बताया कि इग्नू ने शुरुआत की जी, तो फिर ये इतना टर्न अप क्यों नहीं हो पाया? उसका कारण सबसे पहले तो ये था कि जो प्रोग्राम्स आ रहे थे इग्नू के, वो मैंने बताया, वही लोग उस प्रोग्राम को देख रहे थे जो करस्पॉन्डेंस कोर्स से अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाह रहे थे, या किसी कारण से पढ़ाई उनकी छूट गई थी। आम आदमी के एक्सेस में ना तो वो था, ना वो उसमें इंटरेस्टेड था। लेकिन हुआ ये कि जो पैंडेमिक का टाइम था, जो 2 बार लगातार लॉकडाउन लगा, इस लॉकडाउन ने जो ऑनलाइन एजुकेशन है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो या कुकिंग के फील्ड में हो, बहुत सारे कुकरी चैनल खुल गए। यूट्यूब जो है उसने बड़ा रोल प्ले किया, और आज की डेट में जो यूट्यूब पर सर्च होने वाले जो वीडियोस हैं, मैक्सिमम वो हैं जो कि लर्निंग से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अब आदमी टाइम पास करने के लिए यूट्यूब पर नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा समय एक पूरी पीढ़ी ने खराब कर दिया उस डिवाइस के मिसयूज में। अब समय है वापस से उसको यूज करने का, और वो डिवाइस, जिसे हम मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर कहते हैं, वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंस से इस बात को रख रहे हैं जी, और चूंकि इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि आज आपके पास 16 लाख से ज्यादा सदस्य और बहुत नहीं होते तो भी मैं ऐसा मानता। इस बात को लेकर अभी संशय हो रहा है जी। संशय ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन यदि इतना ही पावरफुल टूल है जी, और इतना ही मदद कर रहा है लोगों को जी, तो फिर अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि हम स्कूल एजुकेशन की बात करें जी, तो वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन का जो इम्पैक्ट मिलना चाहिए था वो उतना प्रभावी नहीं है, और अब लोग मान रहे हैं कि नहीं, ऑफलाइन एजुकेशन ही इसका सही माध्यम है।
उसके पीछे दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मेरी समझ स्पष्ट ये कहती है, आप भी और मुझे लगता है जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि बेसिकली जो ह्यूमन है वो नेचुरली जो है तो एनिमल ही, हम इवॉल्व तो वहीं से हुए हैं जी। और अगर आप किसी भी समझदार बच्चे को ये पूछें कि उसको दो चॉइस दे दें कि भैया तुझे पढ़ना है या खेलना है, तो क्या करना चाहेगा? समझदार बच्चा खेलने में जाएगा, पढ़ने में नहीं जाएगा। जी। पढ़ना जो है, लिखना जो है, एजुकेशन जो है, ये तो हमको सिविलाइज्ड बना रहा है, लेकिन ये जरूरी है, लर्निंग जरूरी है और ये बच्चे को बहुत धीरे से समझ में आता है। कौन सी वाली लर्निंग? वो किताब पढ़कर, वो किसी से सुनकर, क्योंकि वो अनुभव से सीखना चाहता है। अगर छोटा बच्चा है, आप उसके सामने दिया जलाकर रख दें और कहें उसको मत छूना, जल जाएगा, उसको नहीं समझ में आता जलना क्या होता है। वो छू कर देखेगा, तब वो जलेगा, फिर वो सीखेगा कि नहीं अगली बार से इसे नहीं छूना है। जी। छोटा बच्चा हर चीज को मुंह में डालकर देखना चाहता है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस करना चाहता है ये है क्या, खाने की चीज है या नहीं है। वो लिख कर पढ़ कर दूसरे के एक्सपीरियंस से नहीं सीखना चाहता। लेकिन विद्वान ये कह गए हैं कि वो आदमी मूर्ख है जो खुद के अनुभव से सीखता है, बुद्धिमान तो दूसरों के अनुभव से सीखता है। इसीलिए हमारे पास फिजिकल एजुकेशन है, ऑफलाइन एजुकेशन है, टीचर्स हैं। तो स्कूल एजुकेशन में क्यों उसका प्रभाव नहीं हो पा रहा है या उसका इंपैक्ट बढ़िया क्यों नहीं दिख रहा ऑनलाइन एजुकेशन का? उसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है वो है ईमानदारी की कमी। कौन ईमानदार नहीं है? मेरा मानना ऐसा है, हम बच्चों पर दोष नहीं दे सकते। मैंने बताया छोटा बच्चा तो खेलना चाहेगा, वो क्लास में जाके बैठना क्यों चाहेगा? वो अपने अनुभव से सीखना चाहेगा। वो तितली के पीछे दौड़ेगा, वो बाग में जाकर फूल तोड़ना पसंद करेगा, वो गिर करके चोट लगकर सीखना चाहेगा कि ये सरफेस टफ है, ये सरफेस आसान है। ईमानदार कौन नहीं है? ईमानदार नहीं है माँ बाप। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये आरोप और तोहमत लगा रहा हूँ और मुझे लगता है कि हर किसी को इस बात से सहमत होना चाहिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, क्योंकि हम चाहते हैं हर चीज इंस्टेंट हो। मैं ये चाहता हूं मेरा बच्चा आज ही सफल हो जाए, मैं ये नहीं देख रहा भविष्य में उसको क्या मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक अच्छा एग्जाम्पल दूं कि अगर किसी को असाइनमेंट मिला करने के लिए और घर में माँ बाप पढ़े लिखे लोग हैं या उस बच्चे के दोस्त पढ़े लिखे हैं जो साथ में मदद करना चाहते हैं, उस असाइनमेंट को 10 लोग मिलकर बना रहे हैं, पेपर सबमिट करना है 2 घंटे के अंदर, सब लगे हुए हैं कि कैसे पेपर सबमिट हो जाए। अगर वो ऑनलाइन है तो पेपर क्या माँ बाप ही सॉल्व कर दे रहे हैं, पेपर बच्चे को सॉल्व ही नहीं करने दे रहे। उसका रीजन ये है कि माँ बाप का समझना ये है कि जब कभी भविष्य में रिजल्ट देखा जाएगा और उस समय का रिजल्ट आएगा जब उसके सारे दोस्त 99% पर होंगे और ये 50% पर होगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। ये ईमानदारी की कमी, मुझे लगता है ऑनलाइन एजुकेशन का सही इंपैक्ट नहीं होने के पीछे जो सबसे बड़ी चीज है वो है ऑनेस्टी की कमी टुवर्ड्स लर्निंग। अगर ये ईमानदारी हो जाए तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन से बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने एक बड़ा आरोप भी लगाया और मुझे लगता है कि जो लोग हम इस शो को देख रहे होंगे जी, वो कहीं ना कहीं इस बात को एग्री करेंगे कि पेरेंट्स जो है वो इतनी ईमानदारी तो नहीं बरत रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिम्मेदारी के साथ इस बात को एग्री करना चाहिए। मुझसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ इस बात से सहमत होना चाहिए कि हाँ हमें ईमानदारी की कमी है। मैं जब आप कह रहा हूं तो मैं हम सब शामिल हैं उसमें, पूरा समाज शामिल है जी। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम बात करें तो आज इतने महंगे महंगे स्कूल हैं और वहाँ बच्चे को भेज रहे हैं और लोगों का मानना है कि यार हम इस जगह पर अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो हमारा बच्चा एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसकी इम्प्रूव हो रही है जी। क्या ऑनलाइन एजुकेशन भी वैसे ही ऑनलाइन पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप कर पाएगा या फिर एक एकेडमिक तक उसको सीमित कर पाएगा? देखिए, पर्सनालिटी का डेवलप होना, लर्निंग और एजुकेशन, मुझे लगता है ये तीनों ही अलग अलग चीजें हैं जी। एजुकेशन का लेना देना किस बात से है कि जो बच्चे का एक मॉड्यूल बना दिया गया है कि ये फर्स्ट क्लास में है, ये सेकंड क्लास में है, ये थर्ड क्लास में है, ये सोचा गया कि थर्ड क्लास तक बच्चे को इतनी चीजें आ जानी चाहिए या फिफ्थ क्लास में बच्चे को इतना ज्ञान हो जाना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन, जो हम स्कूल में दे रहे हैं, जो हम कहीं और दे रहे हैं। लर्निंग क्या है? लर्निंग के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, जो मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूं, वो है लगातार असफल होना। जब तक इंसान असफल नहीं होता वो लर्निंग नहीं करता, या उसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, तब आप लर्निंग कर पाएंगे। और तीसरा जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का लेना देना तो बहुत सारी चीजों से है। कहा है किसी शायर ने बहुत बढ़िया कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। तो पर्सनालिटी डेवलप होगी जब इंसान जिंदगी को देखेगा। और एक बहुत बढ़िया बात यह है कि टेक्नोलॉजी से आप रोशनी पैदा कर सकते हैं। यहाँ जो रोशनी आपको दिखाई पड़ रही है टेक्नोलॉजी से है, टेक्नोलॉजी धूप नहीं बना सकती जी। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन तो दे सकते हैं, ऑनलाइन से ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलप होना ना तो आज सही है ना भविष्य में कभी हो पाएगा। इसके लिए तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन भविष्य में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो फिर अब क्या लग रहा है कि ये जो भविष्य होगा शिक्षा का, वो अब ऑनलाइन एजुकेशन प्लस ऑफलाइन एजुकेशन में जाएगा या फिर ऑनलाइन एजुकेशन पर ही पूरा टर्नअप होगा? अब इसमें एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं ऐसा सोच रहा हूं, पता नहीं कितनी सच्चाई इस बात पे है, लेकिन पुराने समय मतलब बहुत एंशिएंट टाइम में हम चले जाएं,
हमारी संस्कृति की हम बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की, तो यहाँ लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट बढ़ा, वो है उपनिषद। उपनिषद जो शब्दावली है, इसका मतलब है, उप मतलब होता है निकट, निषद का मतलब है पास बैठना, कि गुरु के पास बैठकर सीखो। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या पता उस समय भी कोई वर्चुअल लर्निंग का प्लेटफॉर्म रहा हो, जी। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं चीजों में कि इंसान ट्रांसमिट हो जाता था। एक समय तक हमको लगता था ये बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल कोई चीज है, मजाक चल रहा है यहाँ पर में, लेकिन हमने देखा वीडियो ट्रांसमिट हो जा रहे हैं, टेक्स्ट ट्रांसमिट हो जा रहा है। इसका मतलब बहुत लंबा समय नहीं कि इंसान में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाए, ये बहुत, क्या पता हम अपने जीवन काल में ही देख पाए। उड़ने वाली चीजों के बारे में हम पढ़ते थे अपने स्क्रिप्चर्स में, आज हम देख रहे हैं उड़ने वाला कार, उड़न खटोला, ये चीजें हम देख रहे हैं। फिर तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब कभी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो उपनिषद वाला कॉन्सेप्ट है, अभी ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आएगा, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन में शिफ्ट होंगे, और वापस से गुरु के पास बैठकर सीखने का वो जो निकटता वाली कहानी है वो वापस से अपनी जगह लेगी। तो जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, गोलाकार सर्कल में चलता रहेगा। तो फिलहाल जो समय है वो ऑनलाइन एजुकेशन का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन आपको एक डिफरेंट तरह की लग्जरी दे रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे को कोई चीज रिवाइज करना हो तो वो टीचर को बार बार सुन सकता है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे हम बात करते हैं, गूगल जब आ गया जी। एक समय था जब मान लेते हैं किसी शब्द का अर्थ ढूंढना हो जी। आप भी उसी समय से हैं, हम डिक्शनरी खरीदते थे। डिक्शनरी पढ़ना जो है अपने आप में एक आर्ट होता था, उसको पढ़ना सीखते थे, फिर उस शब्द तक जाते थे, जा करके उसका अर्थ हम ढूंढते थे। ये कब होता था? जब हम घर में होंगे, डिक्शनरी निकालेंगे। आज डिजिटल एजुकेशन ने क्या कर दिया है, आप सीधे ही गूगल पे जाएं, टाइप करें और आपके पास आंसर है कि उसका मतलब क्या है। दूसरी बात, लंबे समय तक हम शब्दों का रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते रहे। आज भी बहुत सारे शब्दों को हम रॉन्गली प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप YouTube पे जाएं और ढूंढें इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, पता चलता है अच्छा ये तो ये शब्द है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन से। आज आप इंडिया में बैठकर फॉरेन के किसी टीचर से पढ़ पा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? ये ऑनलाइन एजुकेशन से पॉसिबल है। कोई बच्चा जो अपने घर में, जैसे मैंने आपके ये प्रोग्राम में एग्जांपल दिया था, एक महिला जो कि ईंट भट्टे में काम करती है, उसका एक बच्चा है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, उसके पास लग्जरी नहीं है कि वो क्लास में जाकर, कोचिंग में जाकर पढ़ाई कर सके, वो ईंट भट्टे में काम करते हुए पढ़ रही है। ये डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन का ही प्रभाव है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसमें ये जितनी बातें आप कह रहे हैं बहुत प्रभावी है और मुझे लगता है कि फीचर है, लेकिन जी इसमें एक बड़ा डाउट है। जी, डाउट इस बात का है कि आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली, और उतनी ईमानदारी से खुद पढ़ाई कर पाएंगे। बिल्कुल, इसलिए वो ऑनलाइन एजुकेशन में जाएंगे, सर्च करेंगे, चीजों के लिए ढूंढेंगे। लेकिन जी, एक बड़ा तबका, जी, अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं, वो पुशकर वाला कॉन्सेप्ट है कि जब तक उसको पुश नहीं किया जाए वो नहीं करता है जी। तो वो तो ऑनलाइन में संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो उस बड़े तबके के लिए आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ये ऑनलाइन एजुकेशन में जो बहुत जरूरी है वो बात है ईमानदारी। जैसे एग्जांपल के लिए, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे ने सामने क्लास में उसके सामने लैपटॉप रखा हुआ है, टीचर उधर बोल रहा है और बच्चा उसको देख ही नहीं रहा, बच्चा अपने काम में लगा हुआ है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें या बड़ों की भी बात अगर हम इस तरह से करें, तो फोकस का नहीं होना, कुछ भी नहीं सीख पाएगा वो। लेक्चर 1 घंटे का खत्म हो गया, अच्छा उसको डांटने वाला भी कोई नहीं है, उसको बोलने वाला भी कोई नहीं है। क्लास में तो मजबूरी में वो सुन रहा है क्योंकि टीचर डांट लगा के क्लास से भगा देगा। एक उसको डर भी है कि दोस्तों के बीच में बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है पढ़ने के लिए, उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन किसी काम का नहीं है, ना आज ना भविष्य में। तो वो जो पुष्कर वाले लोग हैं, जिनको कंपल्सरीली पढ़ाया जाना है, उनके लिए तो फिजिकल एजुकेशन ही सब कुछ है, उसका कोई बदल हो ही नहीं सकता। यानी कि फिर अगर मैं बात करूं तो फिर हम जब भविष्य की बात कर रहे हैं जी, तो और इन पुष्कर वाले बच्चे जो है, इनका कॉन्सेप्ट, इनका जो रेशियो है बहुत बड़ा है जी, तो फिर तो भविष्य ऑनलाइन का नहीं है, मुझे लगता है। अभी देखें, ये जो 2 साल की बात करूं, हाँ, अभी जो 2 साल पैंडेमिक के निकले, इन 2 सालों में जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों में आप देखें कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो बच्चे जो पढ़ने में जिनका इंटरेस्ट नहीं है, जो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने 2 साल में कुछ भी नहीं सीखा जी। उनका 2 साल बर्बाद हुआ है, जो शब्द हम यूज कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जो पढ़ सकता है, उस बच्चे ने 2 साल में कमाल ही कर दिया होगा। उसने वो कुछ भी सीखा होगा जो स्कूल जाने पर नहीं सीख पाता, क्योंकि स्कूल में मैक्सिमम, जैसे मान लेते हैं 6 घंटे का स्कूल है, उस 6 घंटे के स्कूल में 2 घंटे तो उसको जाने आने में लग रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे का रिसेस होगा, कोई टीचर नहीं आया होगा तो क्लास में खाली बैठा होगा। वो 6 घंटे में वो 3 घंटे को यूटिलाइज कर पा रहा है। दूसरा, कोर्स कंप्लीट करने का बर्डन है, नोट्स बनाने का बर्डन है, होमवर्क का बर्डन है, ये सब बर्डन उसके ऊपर में है।
लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, उस 6 घंटे में वो 12 घंटे को यूटिलाइज कर रहा होगा, क्योंकि उसको जाने आने का समय बच गया, चीजें बच गई, ये चीजें हो गई। तो सेल्फ मोटिवेटेड होना इज द की फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। अदरवाइज ऑनलाइन एजुकेशन का आप ये कह रहे हैं भविष्य नहीं है, मुझे लगता है कि बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं उन तबके की बात कर रहा हूँ जो ग्रुप लर्निंग में ही सीखते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे हम इस बात के साक्षी हैं क्योंकि हम एक ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड तक का हमने जर्नी किया है। जैसे पुराने समय में हम कहीं किसी शहर में जाते थे तो वहां उतरने के बाद होटल ढूंढने के लिए हम एक रिक्शा करते थे, ऑटो रिक्शा करते थे, या अपने किसी रिश्तेदार को बोलते थे वहां बुक कर लेना। फिर हम जाते थे, होटल घूमते थे, 3-4 जगह देखते थे, फिर एक हम मजबूरी में पसंद करते थे कौन सा वाला जो वो रिक्शा वाला दिखाता था। हुआ ये कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए। शुरुआत में हम में से बहुत सारे लोगों ने ना तो वो ऐप डाउनलोड किया, ना ही हमने उससे बुकिंग की, लेकिन धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ा और आज 99% लोग जो ट्रैवलिंग में लगातार हैं वो खुद से बुकिंग कर रहे हैं उस मोड से। इसका कारण क्या हुआ, क्यों हमने ये करने लगे? उसका सबसे बड़ा कारण है उन प्लेटफॉर्म्स की जो ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं ईमानदारी। जैसे एग्जांपल के लिए आज किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेते, उसे नहीं प्रमोट करते, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप सामान ऑर्डर कर दें, सामान आपके पास आता है, ओपन करके देखें, यूज करें, नहीं समझ में आया टैग और उसके साथ वापस कर दें, बिना कुछ पूछे पैसे वापस कर रहा। ये विश्वास जो जगाया है उन लोगों ने, इससे हम और आने तो पुरानी पीढ़ी भी, बहुत सारे लोग जो हमसे एल्डरली हैं वो भी ऑनलाइन मोड में जाकर के ये बुकिंग कर रहे हैं। यही होने वाला है एजुकेशन के साथ भी, लेकिन उसके लिए 2 चीजें हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी ईमानदारी, जैसे मैं ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, पैसे मैंने ले लिए, मैं उस आदमी को जानता ही नहीं वो कहां है, लेकिन मैं उसके प्रति बहुत ईमानदार हूं, 200% ऑनेस्ट हूं, ये विश्वास बढ़ाएगा आने वाले समय में। और दूसरा, उस आदमी की ऑनेस्टी जो लर्न करना चाह रहा है। भविष्य इसका है, हमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में ये होगा। जैसे हम ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का भी समय आएगा जो अभी डेवलपिंग मोड में है। अच्छा, मैं एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं सर, कि स्कूल एजुकेशन में अगर हम प्री प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन की बात करें जी, तो क्या प्री प्राइमरी लेवल से फिर एजुकेशन टर्न अप होगा? हम थोड़ा और स्पेसिफिक बात करें तो। जी देखिए, एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन मोड को ऑफलाइन के साथ ही बहुत डेवलप कर लिया था कोरोना से पहले ही। जी। हुआ ये था कि बच्चा पढ़ रहा है स्कूल जाकर के और बच्चे को ट्यूशन चाहिए, तो ट्यूशन को रिप्लेस कर दिया था बहुत सारे ऐप और कंटेंट ने। लोग खरीदने लगे थे। साल भर में अगर आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, 2,500-3,000 की मंथली फीस है, वो 12,000 में 8,000 में आपको पूरा साल भर का कंटेंट दे रहा है। फिर उस कंटेंट को आप जितनी बार चाहे उतनी बार देखें और पढ़ें। वो कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी के कंटेंट हैं। तो ये तो ऑनलाइन मोड में ट्यूशंस पहले ही शिफ्ट हो गए थे, लेकिन किन बच्चों के लिए? मिडिल और हायर वालों के लिए, प्री प्राइमरी, प्रेप स्कूल वालों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए, कारण उनको हैंडलिंग करना पड़ता है, उनको बैठाना पड़ता है, बच्चा रो रहा है फिर उसको सिखाना पड़ता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप देखें, अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो छोटा बच्चा मोबाइल को खेलना, मोबाइल को यूज करना और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहना ज्यादा पसंद कर रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज और, छोटे बच्चे को मोबाइल चलाना सिखाया भी नहीं जा रहा, वो खुद से सीख रहा है, माँ बाप को देखकर सीख रहा है। तो इन सब एक्टिविटीज को देखने के बाद मुझे लगता है कि प्री प्राइमरी में भी हम ग्रुप लर्निंग को अगर छोड़ दें, हम फिजिकल लर्निंग को अगर छोड़ दें, तो ये जो एकेडमिक्स वाली चीजें हैं, जिसमें आप काउंटिंग सिखा रहे हैं, जिसमें आप जो है राइम्स सिखा रहे हैं, या जिसमें आप काउंटिंग मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, इन सब चीजों में मुझे लगता है कि ऑनलाइन मोड ज्यादा सक्सेसफुल है। बच्चा बहुत इंटरेस्ट से देख रहा है, कलरफुल लर्निंग के साथ वो सीख पा रहा है, और मुझे लगता है फ्यूचर इसका ही है। लेकिन इसको हाइब्रिड करना होगा। घर में बैठ करके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, वो माँ बाप की कॉपी बन के रह जाएगा। यानी भविष्य में हम अब ऐसे स्कूल भी देखेंगे जो अब ऑनलाइन एजुकेशन ही करा रहे हैं, और एक ऐसे स्कूल देखेंगे जो ऑफलाइन एजुकेशन, ऐसा हम एक बाइफर्केशन देखेंगे। मुझे लगता है कि हर स्कूल को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का भी काम करना पड़ेगा। ऐसा अलग अलग होगा तो जहां डिजिटल एजुकेशन नहीं है, मुझे लगता है वो बहुत पीछे रह जाने वाले हैं जो अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। तो क्लासेस जब होंगी, मैंने अभी एक देखा छत्तीसगढ़ में, बहुत दूर दराज बस्तर जिले में, वहां पर मैं 1 घंटे का लेक्चर यूट्यूब पे मैंने कहीं ये देखा, 1 घंटे उनका ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है। कोरोना से पहले की कहानी, बच्चों के बीच में एलेक्सा रख दिया गया है और बच्चे एलेक्सा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और एलेक्सा उनको आंसर दे रही है। आप समझें कि वो बच्चा हर वो बात पूछ पा रहा है जो वो टीचर से पूछने से झिझकता है। कारण ये है कि टीचर कुछ क्वेश्चन को गलत समझ सकता है, टीचर किसी क्वेश्चन में डांट सकता है। ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके क्वेश्चन को गलत नहीं समझ रहा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको रॉन्ग नहीं कह रहा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको डांट नहीं रहा,
आप 4 बार पूछें वो 4 बार आंसर देता है। लेकिन टीचर को आपने एक बार पूछा, आंसर देगा, दोबारा पूछा, आंसर देगा, तिबारा पूछा, हो सकता है क्लास से बाहर कर दे। आप सोचिए, जब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जहां आदिवासी बच्चे रहते हैं, वहां 1 घंटे का लेक्चर ऑनलाइन एजुकेशन का है। तो मुझे लगता है कि यही भविष्य है। आने वाले समय में कुछ क्लासेस ऑनलाइन होंगी, जहां पर में बच्चा ऑनलाइन मोड से सीखेगा। कुछ एलेक्सा के पीरियड होने चाहिए, जहां बच्चा जो चाहे पूछ सके, क्योंकि हर अच्छा एलेक्सा भी जो है बहुत महंगा डिवाइस नहीं है अगर हम देखें तो, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही महंगा है। डिपेंड करता है ना कौन सी क्लास से आते हैं। राइट। ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, जिनके पास एक समय खाने का भोजन नहीं है, उन बच्चों के लिए एलेक्सा एक सपना है। तो 1 घंटे की क्लास अगर वो एलेक्सा की है, तो सोचिए कितना बढ़िया, क्या बढ़िया प्रयोग है वहां पर में जी। तो मुझे लगता है ऐसे स्कूल जो है वो सक्सेसफुल होंगे भविष्य में, जो फिजिकल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन, इन सब का मिक्सअप होंगे, हाइब्रिड होंगे। थैंक यू सर, आपने आज इस शो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी, और एक जो लोग हमारे शो को देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या स्कूल ऑनर्स हो या एजुकेशनिस्ट हों, मुझे लगता है कि उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और एक बहुत बड़ी लर्निंग उनको मिल जाएगी कि हाँ, भविष्य कैसा है सर। शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूल खबर की पूरी टीम को शुभकामनाएं। आप लोगों का नॉलेज बढ़ाते रहें। आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर आप लोगों से बात कर सकूं, आपके व्यूअर्स से जुड़ सकूं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। सीधा सवाल में आज हमने बात किया ऑनलाइन शिक्षा और उसके भविष्य के बारे में। एक बात तो तय है कि यदि बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है तो ऑनलाइन एजुकेशन उसके लिए बहुत बड़ा टूल साबित होगा और भविष्य उसका बहुत उज्जवल है। लेकिन जो बच्चा ग्रुप लर्निंग में और सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, उस बच्चे के लिए ऑफलाइन एजुकेशन ही अभी एक माध्यम है। और मुझे लगता है कि यदि वो खुद भी एकेडमिकली परफॉर्म करना चाह रहा है अच्छा, तो बहुत सारे अच्छे लेक्चर उसको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिससे वो बहुत बेटर लर्निंग की तरफ मूव कर सकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक भविष्य आज की चर्चा के माध्यम से निकल के आ रहा है कि ये तो है। अब एक बात और साफ नहीं हो पा रही थी, जो मुझे लगता है कि अब शायद भविष्य इसको साफ करेगा, कि इसके अलावा एकेडमिक एजुकेशन के अलावा जो लर्निंग है उसका भविष्य क्या होगा। मुझे लगता है कि समय इसको निर्धारित करेगा कि एजुकेशन स्कूल में किस तरह से टर्न अप होता है, क्या एकेडमिक नॉलेज एक अलग शिफ्ट होती है और उसके अलावा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग होता है। भविष्य के लिए इस प्रश्न को छोड़कर सीधा सवाल की आज हम इसके शो की समाप्ति करते हैं। और यदि आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं जिनको हम नहीं पूछ पाए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप ये बात पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।